क्या आप भी आईबीसी बनने के बारे में सोच रहे हैं? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे आईबीसी बनते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुमन कटारिया, आप सबकी दोस्त और आईबीसी बड़ा बिजनेस। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आईबीसी के बारे में, जिनको आईबीसी बनने से पहले जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप सिर्फ आईबीसी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपने वीडियो में सुना है, देखा है, या किसी आईबीसी ने आपसे कहा है कि ठीक है आप यहाँ से आईबीसी बनकर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, या फिर और आपको लगता है कि हाँ ये आई बड़ा बिजनेस के आईबीसी तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत नोट छाप रहे हैं, भाई मैं भी नोट छाप सकता हूँ और मुझे भी 1 लाख से 5 लाख कमाने हैं, और सिर्फ इसलिए ये सोच के आप आईबीसी बन रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोग इसी सोच के साथ आईबीसी बनते हैं। तो मैं आपको कहूंगी, रुकिए, ठहरिए, एक बार अच्छे से सोचिए। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ इस उसमें आते हैं कि मैं 1 लाख से 5 लाख महीने के कमा लूंगा और मैं आईबीसी बन जाता हूं, तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। क्योंकि आईबीसी बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज चाहिए हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आईबीसी आपके लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित होगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो क्या है वो 8 क्वालिटीज जो आपके अंदर होनी चाहिए एक आईबीसी बनने के लिए? तो ये टोटल आज मैं 8 पॉइंट पे बात करने वाली हूँ। इन 8 पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। अगर ये 8 पॉइंट आपकी लाइफ में है तो आप आईबीसी बन सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल आईबीसी बन सकते हैं। 1 से 5 लाख नहीं, आप महीने के 20-30 लाख भी कमा सकते हैं, जो कि हमारे आईबीसी कमा सकते हैं। तो बात करते हैं हम कौन कौन सी 8 क्वालिटीज है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वालिटी के साथ, जो इंटरेस्ट टॉक विद अदर्स। जी हाँ, अगर आप ऐसे लोग हैं जिन्हें लोगों से बात करना बहुत पसंद है तो आप आईबीसी बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो जो थोड़े शाई नेचर के हैं, जिन्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं है, या फिर जो थोड़े इस तरह के लोग हैं कि ठीक है बात तो करता हूं लेकिन मैं पेशेंस के साथ दूसरे की प्रॉब्लम नहीं सुन सकता, तो आप आईबीसी नहीं बन सकते। क्योंकि आईबीसी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप आईबीसी का मतलब ये बिजनेस कंसल्टेंट, हम कंसल्टेंसी देते हैं, हम दूसरों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, पेशेंस के साथ उनको सुनते हैं, डीपली उसकी गहराई तक जाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए हमें लोगों को सुनना पड़ता है और उसके लिए हमें कॉलिंग पे भी बैठना पड़ता है। अगर आप दिन के 6-7 घंटे, या मिनिमम हम बात करते हैं 6-7 घंटे नहीं पर आप 3 से 4 घंटे अगर रोज कॉल पे बैठ सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, पेशेंस के साथ उनको सुन सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनकर फील कर सकते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतर है कि आप अपने पॉइंट्स को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। मतलब आप अपनी बात को इस तरीके से कहने में सक्षम है कि सामने वाला आपकी बात को समझ जाए, तो आप आईबीसी बन सकते हैं। क्योंकि ये पहला क्राइटेरिया है जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये फेस कर रहे हैं जो आईबीसी बन गए लेकिन वो कॉलिंग पर नहीं बैठ पाते हैं, वो लगातार कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर जरूरी नहीं है कि आपको हर रोज खुद ही कॉलिंग करनी है। इन फ्यूचर जब आप थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, आप अच्छे से सीख जाते हैं, तो आप टीम हायर कर सकते हैं, आप टेलीकॉलर हायर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के कुछ महीने सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए ये आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप कॉलिंग का काम कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पेशेंस के साथ सुन सकते हैं, देन आप आईबीसी बन सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया के बारे में कि दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारी बेसिक इंग्लिश। देखिए, वैसे तो बड़ा बिजनेस के सारे कंटेंट हिंदी में ही है, हमारे सारे प्रोफेसर्स की वीडियो भी हिंदी में ही, विवेक बिंद्रा सर भी सारा हिंदी में ही कंटेंट देते हैं, और आईबीसी का जो मॉडल है बिजनेस कंसल्टेंसी वो भी हिंदी में ही है। लेकिन फिर भी बेसिक इंग्लिश आना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो किस लिए जरूरी है? आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आए कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश समझ में जरूर आनी चाहिए। क्योंकि हमारे जितना भी हम फोन यूज करते हैं, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हमें मिलती हैं बड़ा बिजनेस की लर्निंग के लिए, तो इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कभी कोई बिजनेसमैन या कोई स्टूडेंट या कोई भी बंदा आपसे बात करता है और वो इंग्लिश में बात करता है, तो भले ही आप उसका आंसर हिंदी में दें, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो आपसे क्या जानना चाह रहा है या वो अपने क्या प्रॉब्लम आपको बता रहा है, तो आप उससे कनेक्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे, और कनेक्ट बिल्ड नहीं होगा तो आपका बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपके ये सेकंड क्राइटेरिया जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। आप आईबीसी में, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कर नहीं सकते, करने को तो असंभव तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में अगर हम ठान ले तो, लेकिन हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर होता है।
ठीक है, तीसरे हम पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। देखिए, अब आप कहोगे कि मैम ये कौन सी बात होगी, आज के युग में तो स्मार्टफोन सबके पास है, छोटे से छोटे बच्चा भी स्मार्टफोन रखता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, स्मार्टफोन सबके पास होता है, लेकिन हर कोई उसका बेहतर तरीके से यूज नहीं जानता है। आपके पास स्मार्टफोन होना भी चाहिए और आपको उसको बेहतर तरीके से यूज आना भी चाहिए, क्योंकि आईबीसी का जो बिजनेस है वो 90% जो बिजनेस हमारा होता है वो फोन से ही होता है। हमारी सारी ट्रेनिंग फोन से होती हैं, हमारी सारी लर्निंग एप्लीकेशन हमें फोन में मिलती हैं, हमारे सारे सॉफ्टवेयर हमें फोन में मिलते हैं। ठीक है, हमारी मीटिंग्स या फिर हम कॉलिंग का काम फोन से करते हैं। तो आपको फोन आपके पास होना भी चाहिए, एक स्मार्ट अच्छे वाला फोन होना चाहिए, और आपको उसका यूज भी अच्छे से आना ही चाहिए। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन नहीं है, एक अच्छा सा आप उसका यूज नहीं जानते हैं, तो आप आईबीसी में काम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा तो मेन कहते हैं ना, टूल जो है, एक औजार जो है वो हमारा फोन है। हमारा फोन, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, यही तो हमारे औजार हैं यहाँ पे आईबीसी में सफल होने के लिए। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो है सोशल मीडिया का यूज। जी हाँ, आपके पास फोन भी है, आप लोगों से बात करना भी अच्छा लगता है आपको, आपके पास बेसिक इंग्लिश भी है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का यूज नहीं जानते हैं तो आपकी सक्सेस स्लो हो सकती है। देखिए, मैं अपने बारे में बताती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि जब मैं आईबीसी बनी थी, तो आईबीसी बनने से पहले मैं जस्ट एक हाउसवाइफ थी, और थोड़ी इस तरह की थी कि मुझे ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं था। मतलब कोई सामने आमने सामने बैठा है दैट ओके, मैं बात कर सकती थी, लेकिन फोन पे कॉलिंग करना मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि मैं अपने मतलब मेरे पास सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था सिवाय एक व्हाट्सअप के। वो भी जरूरी था क्योंकि मैं एक मेडिटेशन क्लास लेती थी, जिसके नोटिफिकेशन वगैरह, मैसेज वगैरह व्हाट्सअप पे आते थे, इसलिए मेरे पास जस्ट व्हाट्सअप था। लेकिन इसके अलावा मेरे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, कोई मतलब मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे मेरा वो नहीं था, आईडी नहीं थी, या मैंने अपना कोई अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ था। तो जब मैं आईबीसी बनी और धीरे धीरे देखा कि आपका सोशल मीडिया का यूज कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके पास सोशल मीडिया से ही आते हैं। और अगर सोशल मीडिया पे आप हैं ही नहीं, लोग आपको जानते ही नहीं, आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, जैसे मुझे लगा है धीरे धीरे आगे बढ़ने में। क्योंकि मैंने सारे अपने अकाउंट्स अभी आईबीसी बनने के कुछ महीने बाद स्टार्ट किए हैं, जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट स्टार्ट किए हैं। तो आपको व्हाट्सअप चलाना, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये सारी आपके पास चीज़ें हैं और ऑलरेडी आपके पास फॉलोवर बेस अच्छा है, तो आप आईबीसी में बहुत जल्दी सक्सेस गेन करेंगे और बहुत जल्दी आगे निकल सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, रातों रात चमत्कार कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आज आईबीसी बने और पहले ही महीने आपने लाखों रुपए कमा लिए, नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे एक बिजनेस कंसल्टेंट बनते हैं, अगर सीधे शब्दों में बोले तो एक बिजनेस का डॉक्टर बनते हैं। और जब आप एक डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर के लिए आपको बहुत सीखना पड़ता है, बहुत मेहनत और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं, आप कमा भी नहीं पाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा तो मूल मंत्र यही है कि लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, मतलब कि आप सीखते हैं तभी आप कमा पाते हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं, आप कमा नहीं पाएंगे। तो अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए आईबीसी की, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, जिसको नई चीजें सीखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, जो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक ही नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, यही हूँ, द बेस्ट हूँ। ठीक है, तो अगर आप कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ सकते हैं तो बॉस आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे आप आगे बढ़ नहीं सकते। सीखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकती बस आप पेमेंट दीजिए, आईबीसी बन जाइए और भाई रातों रात आप सफल हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। हम बात करते हैं जो सिक्स्थ पॉइंट है, वो है पेशेंस। जी हाँ, धैर्य। देखिए, पेशेंस सिर्फ आईबीसी बनने के लिए नहीं, पेशेंस आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में जरूरत पड़ती है, पेशेंस की, धैर्य की। आप चाहे आईबीसी ज्वाइन करें या आप कोई भी बिजनेस करें,
कोई भी बिजनेस आप करते हैं, जीवन के किसी भी एरिया में अगर हम बात देखें तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें आती ही है। आप भले ही आईबीसी ना बन के कोई अपना बिजनेस करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, सफलता रातों रात नहीं मिलती है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, ऐसा नहीं है कि आज आप आईबीसी बने और पहले ही महीने आपने 10 लाख रुपए कमा लिए, 5 लाख रुपए कमा लिए। कमा भी सकते हैं अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो, असंभव, फिर मैं वही बात कहूंगी, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चीजों को सीखने में, समझने में, इम्प्लीमेंट करने में कई बार रिजेक्शन भी झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे डिमोटिवेशन भी आता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कंटिन्यू पेशेंस के साथ लगे रहते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। हर किसी की यही है कि सफल होने से पहले आदमी बहुत फेल होता है, जब जाके सफल हो पाता है। ठीक है, तो सफलता के लिए ये जरूरी है कि आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। तो आईबीसी में भी आपको पेशेंस होना जरूरी है। और एटलीस्ट जब आप आईबीसी बनते हैं तो कभी भी इस सोच के साथ तो आइए ही नहीं कि आप पहले ही महीने कमा लेंगे। कम से कम 3 महीने का टाइम लेके आइए। हो सकता है आप पहले महीने कमा लें, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं कमा सकते। हमारे बहुत सारे आईबीसी ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही महीने बहुत अच्छा काम कर दिया, 15 ही दिन में बहुत अच्छा काम किया, बिजनेस किया, उन्होंने बहुत अच्छी इनकम अर्न की। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मिनिमम 3 महीने का टाइम आप लेके चलिए। 3 महीने तक आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 3 महीने के बाद आपकी इनकम शुरू हो ही जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 3 महीने का टाइम अपने पास लेके रखना पड़ेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा, सीखने पे, और अब उस जो आप सीखेंगे उसे इम्प्लीमेंट करने पे। 7वां पॉइंट है हमारा हेल्पफुल नेचर। जी हाँ, अगर आपके पास आपका हेल्पफुल नेचर नहीं है, आप ऐसे लोग हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने आप से का मतलब रखते हैं, सिर्फ अपने काम से काम मतलब है, जी मुझे सिर्फ 10 से 5 बजे की ड्यूटी करनी है, 9 से 5 बजे की काम करना है, उसके बाद मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, या फिर मैं सिर्फ उतनी बात कर सकता हूँ जितने में मेरा फायदा होता है, बाकी मैं ज्यादा टाइम देता नहीं हूँ और मैं अपना दिमाग और एनर्जी ज्यादा वेस्ट करता नहीं हूँ। तो सॉरी बॉस, फिर आईबीसी प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। क्योंकि आईबीसी जो मॉडल है, आईबीसी ही नहीं, बड़ा बिजनेस जो कंपनी है, वो कंपनी ही हेल्प के नींव पे रखी हुई है, बेस है हेल्प उसका। हम लोगों की हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में, उनके जीवन में खुशियां लाने में, उनके सपने पूरे करने में। ठीक है, तो हमारा काम ही है लोगों का हेल्प करना। हमारी जो इनकम होती है वो होती ही इस बात से है कि हम लोगों की कितना हेल्प कर पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिसका, मान लीजिए कोई पर्सन है जिससे आपको फायदा होने वाला, आप सिर्फ उसी की हेल्प करें, ये भी नहीं। क्योंकि हमारा जो नेचर है ना, आईबीसी का जो एक कल्चर है, बड़ा बिजनेस का जो एक कल्चर है, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आईबीसी की हेल्प करता है। हमारे ट्रेनर, हमारे मैनेजर, हमारे कोच हमारी हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। सीनियर आईबीसी, जूनियर आईबीसी, जो न्यू स्टार्ट, जिन्होंने अभी आईबीसी ज्वाइन किया, उनकी हेल्प करते हैं। तो ये हेल्प हो सकता है कि आपका जो टाइम लिमिट आपने बनाया हो कि मैं बस 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करूंगा, हो सकता है कोई कस्टमर आपको रात के 8 बजे भी फोन कर दें, हो सकता है कोई आईबीसी आपको रात के 11 बजे भी मैसेज छोड़ दे कि मुझे अर्जेंट हेल्प चाहिए आपकी। तो अगर आप आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की आपके अंदर सक्षम है और आपको हेल्प करना खुशी देता है, तो आईबीसी आपके लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो फिर आप आईबीसी में सफल उतना नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, अब मैं एक हाउसवाइफ भी अभी हूँ और आईबीसी भी हूँ, मेरी एक छोटी बेटी भी है, फैमिली भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रात के 11 बजे भी किसी आईबीसी का मेरे पास मैसेज आता है कि मैम मुझे ये हेल्प चाहिए, या किसी कस्टमर की मैसेज आता है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, मतलब बाई चांस ऐसा हो जाता है कि उस समय मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा, तो मैं मॉर्निंग में रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। पर ऐसा शायद कभी नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे मैसेज ड्रॉप किया या कॉल की और मैंने रिस्पॉन्ड ना किया हो। तो इतना रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा। अगर आप इतना रिस्पॉन्सिबल होने के लिए रेडी हैं, तब आप आईबीसी बन सकते हैं। अब हम द लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, है नेवर गिव अप एटीट्यूड। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, उसके पीछे एक लंबी मेहनत की कहानी होती है। तो आईबीसी भी ऐसा ही बिजनेस है कि आपको यहाँ पे थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे रिजेक्शन भी झेलने पड़ेंगे, हो सकता है आप बहुत शाई पर्सन हो और अब जैसे अब वीडियो बनानी हमें शुरू करनी पड़ी, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं चाहती थी कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, नेवर, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था
कि मुझे लोगों के सामने आना है, लेकिन अब मैंने अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वीडियो बनाने लगी, तो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मुश्किल लगी मुझे यहाँ तक, मतलब ये करने में टाइम लगा काफ़ी, अपने आप को मोटिवेट रखने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं आई। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि नेवर गिव अप। देखिए, एक सिंपल सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कभी भी प्रॉब्लम्स को देख के गिव अप मत कीजिए, छोड़िए मत। क्योंकि एक कहावत है, एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि हर ताले की चाबी बनी है। अगर दुनिया में ताला बना है तो हर ताले की चाबी कहीं ना कहीं जरूर होगी। तो चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप आईबीसी बनते हो या कुछ भी आप कर रहे हो, प्रॉब्लम आएंगी, स्वाभाविक है, नेचुरल है, आती ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स को देखकर गिव अप करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही सही सॉल्यूशन, सही मतलब एटीट्यूड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आप कंटिन्यू एक काम पे फोकस अगर कर सकते हैं और आप गिव अप नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स के आने पर, तो आईबीसी आपके लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये मैंने 8 पॉइंट बताए, एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ मैं जल्दी जल्दी कि 8 पॉइंट कौन से हैं। पहला, कि आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है। दूसरा, कि आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है। थर्ड, आपके पास एक स्मार्टफोन है। फोर्थ, कि आपके सोशल मीडिया का यूज आपको आता है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज आपको आता है। एंड फिफ्थ, पेशेंस। फिफ्थ, लर्निंग एटीट्यूड आपका होना जरूरी है। सिक्स्थ, आपको पेशेंस आपके अंदर रहना जरूरी है। एंड सेवंथ, कि आपका नेचर जो है हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। और लास्ट एंड एट जो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो अब आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है पूरी, और अब आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि आईबीसी प्लेटफॉर्म आपके लिए है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सारे क्राइटेरिया में आप पास हो रहे हैं तो वेलकम, आईबीसी में आपका स्वागत है और आईबीसी प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, इसमें से मेरे 2 या 3 तो हैं लेकिन बाकी नहीं है, तो मैं उनको कहूंगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर तो आप दूसरा कोई बिजनेस ढूंढ सकते हैं, हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जो लोग आईबीसी, ये वीडियो देखने के बाद आईबीसी बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके जानिए कि आईबीसी आप कैसे एनरोल करा सकते हैं, कैसे आप आईबीसी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग जिन लोगों को लगता है कि वो आईबीसी नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, आप जो भी करना चाहते हैं हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। वो हम हेल्प कैसे करेंगे वो भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं जल्दी ही नई जानकारी के साथ।